हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हमारी है क्लास ई गवर्नेंस की, है ना। हमारी क्लास है ई गवर्नेंस की, है ना। ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं सभी के सभी मैं आपको आज इस क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना। सभी के सभी मैं आपको एमसीक्यूज आज इस क्लास में कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन हो चुके हैं, रोबोटिक्स से संबंधित क्वेश्चन हो चुके हैं, और साथ ही साथ साइबर साइबर है ना, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित भी एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर ये क्लासेस न देखी हो तो देख सकते हैं। चलिए, आज का मोटिवेशनल थॉट है ना। आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है? संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तो संघर्ष की दुनिया में जो भी इसे स्वीकार करेगा ना, जो भी इसे स्वीकार करेगा ना दोस्तों, वही आगे बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा ना, जो स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आपको बस स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना है ना। स्वीकार करके क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। तो देखिए दोस्तों, ई गवर्नेंस पहले तो जान लीजिए ई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब क्या होता है। ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सरकारी कामकाज में ना पारदर्शिता के साथ साथ क्या करते हैं, हम सेवाएं जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाते हैं। जन सामान्य बोले तो जैसे हम होते हैं, व्यक्ति हो गया है ना, जनमानस जो होता है उन तक क्या होता है? पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, है ना। ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान करना, है ना, मतलब बिना भ्रष्टाचार के। इसलिए क्या आता है? ई गवर्नेंस आता है ना। ई गवर्नेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? प्रशासन, है ना, प्रशासन, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप, है ना। प्रशासन, प्रशासन या सरकारी सेवाएं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस किसने कहा था? नेस्कॉम के एक अध्यक्ष थे, हमारे नेस्कॉम के अध्यक्ष थे, उनका नाम था देवांग मेहता। देवांग मेहता, उन्होंने कहा स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस डिलीवर्स स्मार्ट गवर्नेंस उसने कहा। और उसमें SMART ऐसे शब्द दिए। एस का मतलब उन्होंने कहा सिंपल, एम का मतलब उन्होंने कहा मोरल, ए का मतलब अकाउंटेबल, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबल, और टी का मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से उन्होंने स्मार्ट का मतलब बताया। चलिए देखते हैं आज के एमसीक्यूज। पहले देख लीजिए, ई गवर्नेंस के चार पिलर हैं। ई गवर्नेंस के कौन कौन से चार पिलर हैं? एक है प्रोसेस, दूसरा है पीपल, तीसरा है रिसोर्सेज, और चौथा है टेक्नोलॉजी। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब लोग दोस्तों, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, है ना। इस प्रकार से क्या है? फोर पिलर है ना, फोर पिलर हैं, ठीक है ना। फोर पिलर हैं। इसके टाइप में आगे एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बता दूंगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की विभिन्न योजनाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? MP टास, एम मित्र, अंत्योदय योजना, या चरण पादुका योजना? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, MP टास योजना प्रारंभ की गई। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश की जनजातियों की विभिन्न योजनाओं तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताइए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, या लोक निर्माण विभाग द्वारा, या वाणिज्य विभाग द्वारा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या किया जाता है? पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ बाल स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी प्रक्रिया में सुधार हेतु मध्य प्रदेश में कहाँ वात्सल्य प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया? होशंगाबाद में, राजगढ़ में, सिवनी में, या नेपाल में? नेपाल की जगह आप भोपाल कर लीजिएगा, है ना, भोपाल, क्योंकि नेपाल नहीं आता मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही है, वात्सल्य प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया होशंगाबाद में, है ना, होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है भैया, राष्ट्रीय सूचना केंद्र अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना, की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970 में, 1976 में, 1972 में, या 1974 में? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1976 में, ठीक है ना। 1976 में NIC की अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई गवर्नेंस में सहभागिता का कौन सा प्रकार विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सहज संपर्क को सक्षम करता है ना। सरकारी संस्थाओं के आपस में जो संपर्क होता है ना, उसको किसके माध्यम से? G2G, G2C, G2B, या G2E के माध्यम से? बताइए। तो गवर्नेंस टू गवर्नेंस अर्थात G2G के माध्यम से। ये बाकी तीन भी इसके टाइप होते हैं ना, है ना। ई गवर्नेंस के टाइप होते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को भारत ने किस देश के साथ साझा किया? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया, किसके साथ साझा कर सकते हैं हम? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका उत्तर बी, है ना। आपका उत्तर क्या होगा? बी, भूटान के साथ, ठीक है ना, भूटान के साथ, है ना, भूटान के साथ, ठीक है दोस्तों।
अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल कौन सा है? वात्सल्य, जियो फॉरेस्ट, वृक्षारोपण या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा भैया? जियो फॉरेस्ट, है ना। कौन सा है? जियो फॉरेस्ट के माध्यम से, है ना, आप वन विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा पोर्टल है वन विभाग द्वारा संचालित? जियो फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, एमपी ऑनलाइन का गठन कब किया गया? मई 2002, सितंबर 2008, अप्रैल 2006 या जुलाई 2006? बताओ भैया कब किया गया? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका जुलाई 2006 में एमपी ऑनलाइन का स्थापना किया गया, है ना। एमपी ऑनलाइन की स्थापना की गई, है ना। किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जियो फॉरेस्ट, जियो सर्च, मेघराज या इनमें से कोई नहीं? तो जियो फॉरेस्ट आपने देखा वन से संबंधित, अर्थात वन विभाग ने, तो कौन सा होगा? जियो सर्च के माध्यम से। आप जियो सर्च के माध्यम से किसी भी गाँव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सिंगल क्लिक के माध्यम से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भीम ऐप संबंधित है ना। आप बताना है, आपको बताना है भीम ऐप किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान, ई शिक्षा, विद्युतीकरण से या इनमें से कोई नहीं? तो भैया डिजिटल भुगतान से संबंधित है ना, डिजिटल भुगतान से संबंधित है भीम, है ना। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। भारत इंटरफेस मनी, ठीक है। ई नाम का पूर्ण रूप है ना, ई नाम का पूर्ण रूप है नॉर्थ एग्रीकल्चर मार्केट, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एडवांस्ड मार्केट। बताइए भैया क्या होता है ई नाम का फुल फॉर्म, है ना। तो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट होता है ई नाम का पूर्ण रूप, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एसएसडीजी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, सिक्योर ई गवर्नेंस सर्विस गेटवे या स्टेट गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी ग्रोथ या इनमें से कोई नहीं? बता दो भैया। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा स्टेट गवर्नेंस सर्विस गेटवे, है ना, डिलीवरी गेटवे, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, ई बिज पोर्टल किससे संबंधित है? ऑनलाइन एजुकेशन से, न्यू बिजनेस से, मेडिकल फैसिलिटी से या इनमें से कोई नहीं? बताइए ई बिज पोर्टल। तो ई बिज पोर्टल है भैया न्यू बिजनेस से संबंधित है। और बिजनेस से संबंधित एक और पोर्टल है दोस्तों, एम सी ए 21, है ना। इसका मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस में आएगा ये, है ना, G2B में, ठीक है ना, ई बिज पोर्टल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट जिला प्रशासन के लिए प्रारंभ किया गया? जिला प्रशासन के लिए बताइए, ई टेंडरिंग, ई ट्रेजरी, ई डिस्ट्रिक्ट या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया कौन सा प्रारंभ करेंगे अपन जिला प्रशासन के लिए? तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट प्रारंभ करेंगे अपन लोग, किसके लिए? जिला प्रशासन के लिए, ठीक है ना भैया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली आईटी नीति कब आई थी? वर्ष 1999, 1998, 1992 या 2002? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा ए, 1999 में। दोस्तों आपको अगर टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, कहाँ? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ना, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आपको बताना है उमंग का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस या यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नॉलेज गवर्नेंस, यूनिफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गेम या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कब, क्या है उसका फुल फॉर्म है उमंग का? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देखिए दोस्तों, ये आया था हमारा 23 नवंबर 2017 को आया था, है ना, उमंग। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है उमंग में ए का फुल फॉर्म क्या है, एन का फुल फॉर्म क्या है, जी का। तो इसलिए आप पूरा याद रखिएगा, है ना। देखिए ये 163, हाँ समथिंग 163, 163 सेवाएं उपलब्ध कराता है ना। कितनी? 163 सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स, है ना, प्रोजेक्ट फ्रेंड्स किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या छत्तीसगढ़? है ना, FRIENDES, है ना, ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे लिखिएगा आप पहले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सब बता देंगे आपको, केरल से प्रारंभ किया गया। लेकिन फ्रेंड्स में फ्रेंड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है ना। एफ का मतलब होता है फास्ट दोस्तों, है ना, एफ का मतलब फास्ट। आर का मतलब होता है रिलायबल, है ना, रिलायबल। और आई का मतलब होता है दोस्तों इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट। आई का मतलब होता है इंस्टेंट। ई का मतलब होता है एफिशिएंट। ई का मतलब क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंट। और उसके बाद एन का मतलब होता है नेटवर्क। एन का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। एन का मतलब होता है नेटवर्क। फिर उसके बाद आएगा फॉर, फिर डिसबर्समेंट, है ना, डिसबर्समेंट, BURSDISBURSEMENT, डिसबर्समेंट, है ना, डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज,
सर्विसेज, ठीक है ना दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, आपसे ये पूछेगा, ये तो सबको पता होगा केरल, लेकिन इसका फुल फॉर्म सबको नहीं पता होगा, तो आपको याद रखना है फुल फॉर्म, है ना, फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के द्वारा आवेदनों को ट्रैक करने की अनुमति देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई मित्र, PPRTMS या चुनाव, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही है PPRTMS। देखिए दोस्तों, अभी अभी चुनाव होने वाला है, लोकसभा का भी, विधानसभा के अभी अभी हुए हैं चुनाव मध्य प्रदेश में, तो आप जरूर याद रखिएगा, है ना, क्योंकि पूछ सकता है ना। अब ये पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि PPRTMS का फुल फॉर्म क्या है ना, PPRTMS का। तो P का मतलब है पॉलिटिकल, है ना, P का मतलब है पॉलिटिकल, फिर P का मतलब है पार्टीज, है ना, फिर P का मतलब है पार्टीज, फिर R का मतलब है रजिस्ट्रेशन, है ना, R का मतलब है रजिस्ट्रेशन दोस्तों, है ना, R का मतलब है रजिस्ट्रेशन, है ना भैया। फिर उसके बाद T का मतलब है ट्रैकिंग, है ना, ट्रैक करेंगे, ट्रैकिंग। फिर M का मतलब है मैनेजमेंट, है ना, M का मतलब है मैनेजमेंट, M का मतलब है मैनेजमेंट, S का मतलब है सिस्टम। इजी है ना। तो आप याद रखिएगा, पॉलिटिकल, पार्टीज, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, मैनेजमेंट, सिस्टम, PPRTMS का फुल फॉर्म है, जिसको चुनाव आयोग के द्वारा क्या किया गया था, आवेदनों को ट्रैक करने के लिए चालू किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, इनाम प्रो प्लस पोर्टल से संबंधित सही विकल्प बताना है आपको। यह केंद्रीय परिवहन मंत्रालय वेब पोर्टल है। इनाम प्रो प्लस सरकारी एवं निजी खरीद के लिए कच्चा माल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया कौन सा है इसमें सही उत्तर? तो बिल्कुल सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, है ना। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का वेब पोर्टल है, और क्या है, सरकारी व निजी खरीद के लिए कच्चा माल ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेंसिल पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना? पेंसिल पोर्टल आपको बताना है, पेंसिल पोर्टल किससे संबंधित है? बाल श्रम पर नियंत्रण से, या छात्रवृत्ति से, या विद्युतीकरण से, या डाक विभाग से? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, बाल श्रम पर नियंत्रण से है ना, नियंत्रण से। इसे 2017 में राजनाथ सिंह के द्वारा चालू किया गया। ये तो मैटर नहीं करता किसने चालू किया, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका, इसमें पी का मतलब है दोस्तों प्लेटफॉर्म, है ना, इसमें पी का मतलब है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव, इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, सुन रहे हैं ना दोस्तों आप लोग, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, है ना, नो चाइल्ड लेबर, नो चाइल्ड लेबर, ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे पूछेगा इसका फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म आप लोग जरूर ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फुल फॉर्म किसी का भी पूछ सकता है। पेंसिल में एन का फुल फॉर्म क्या है ना, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ई प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण निहित है? उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल उपरोक्त सभी, क्योंकि स्मार्ट मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, स्मार्ट, है ना। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन थे हमारे? देवांग मेहता के द्वारा बताया गया था, है ना, ई गवर्नेंस में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया? 2004, 2006, 2001 या 2008? बताइए, ये तो सरल सा प्रश्न है ना। अटल जी की सरकार चल रही थी, अर्थात 2001 में मनाया गया, है ना, ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, डीप, DEEP पोर्टल से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। इसका पूरा नाम डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है। यह विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से 1 से 5 वर्ष मध्यमकालिक विद्युत खरीद की जा सकती है, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल देखिए, ये प्रश्न आपका पूरा पूरा उत्तर बनाता है ना, 3 नंबर का, 3 मार्कर का। अब तो 2 मार्कर कर दिया है 2024 में, लेकिन जो भी देख रहे होंगे 2023 के मेंस के लिए, उनके हिसाब से 3 मार्कर भी बन सकता है। दीप का फुल फॉर्म, दीप के बारे में पूछेगा तो ये 3 लाइन लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। बहरहाल अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ई शासन के विकास का प्रथम चरण है? ऑनलाइन, नेटवर्किंग, कंप्यूटरीकरण, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया। तो कंप्यूटरीकरण क्या है? इसका प्रथम चरण है ना, ई शासन का, ठीक है ना, ई गवर्नेंस का। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम है? स्टेट डाटा सेंटर, है ना, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NKN जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं? तो ई गवर्नेंस से संबंधित है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। अगला प्रश्न है, MP ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है? मध्य प्रदेश सरकार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS कहते हैं जैसे, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, मध्य प्रदेश और TCS से मिल के प्रारंभ किया, है ना।
गर्व ऐप संबंधित है। गर्व ऐप किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से, चिकित्सा से, शिक्षा से या कृषि से? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है अपना गर्व ऐप। सारथी पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से, बालकों की शिक्षा से, वृद्धजनों की पेंशन से, या इनमें से कोई नहीं? तो सारथी भैया दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से, है ना। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित कौन सा पोर्टल है भैया? सारथी पोर्टल। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अपन कर चुके हैं ना। फिर भी आप बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ई प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट से है ना। SMART वाला, है ना, स्मार्ट से है। अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेस्कॉम के अध्यक्ष देवांग मेहता या विश्व बैंक? तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा सी, नेस्कॉम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ई गवर्नेंस के प्रश्न करे दोस्तों, है ना। ई गवर्नेंस के प्रश्न करे, कल और भी प्रश्न लाऊंगा मैं आपके लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। जय हिंद, जय भारत।